सपनों में जागती ही मलकाएं। या अल्लाह, प्लीज अब कुछ रुकावट ना हो। अब हालात कुछ मुज़ाहमत ना करें। तूने जो सहारा मुझे दिया है इसको हमेशा कायम रखना, और मलिक और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। आमीन। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। तुम्हें पता है जीनत, मैं लाख एक अयाश आदमी हूं, लेकिन उसके बावजूद जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो कुछ अजीब सा महसूस किया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हें समझा, तो उसी वक्त मैंने जान लिया कि तुम घर की जीनत बनाने के लायक। और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपने घर की जीनत बनाऊंगा। मैं बहुत ममनून हूँ आपकी कि आपने मुझे गलत नहीं समझा, और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अब्बू से बात करके हमारे निकाह की इजाजत ले लें। तो हाँ, क्यों नहीं। ये लो, उन्हें कॉल करो और उनसे कहो कि मलिक बात करेंगे। अब्बू, ये मलिक साहब से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जी हाँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज। बस ये और कुछ? बस काफी है। तो ऐसा है कि इमाम साहब बाहर बैठे हैं, वकील साहब भी आ गए, चलें। कब के बिछड़े हुए क्या नाम, क्या, ओहो मौलवी। हाँ वही पीर साहब, मंगल वाले दिन कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम के? हट इधर से। वाह 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 वाह, बड़ी दाढ़ी शाड़ी बना के निकले हो जेल से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दाढ़ी शाड़ी, हाँ? मुर्तिद, लादीन। CIA सेंटर में शैम्पू या कंडीशनर वगैरह करते रहो। तुगन जनाजे ज्यादा पेड़ मत कीजिए भाई, ऐसे चमाटे करवाऊंगा, इतने कल्ले सुर्ख कर दूंगा ना 2 मिनट में। माशाल्लाह, जैसे कि मैं टुंटा हूँ, मेरे हाथ मशीन में आए हुए हैं। इजाजत हो तो हाथ लगा के छू लूं, बड़े अदब से छूंगा। अदब से लगाऊंगा। अबे बाज आ जा। मुझे तो ईमान से क्या नाम के 2 नंबर लग रही है, छूने तो दो। तुगन तू ऐसे बाज नहीं आएगा। मैं तुझे एक बात बता दूं, देख मुझे गुस्सा मत दिला। अगर सूरतुन नास की मैंने तिलावत शुरू कर दी ना, तो तेरा हो जाना है सत्यानाश यहीं पे। मैं सच बता रहा हूँ, क्या नाम के 2 नंबर तो पक्की है गई। सूरह नास पढ़ूं, अभी खून की उल्टियां करने लगेगा तू यहीं पे। मर गए खून की उल्टियां लगवाने वाले। अबे तेरे जैसे मौलवी की जुबान में असर हो
तो पूरी कौम उल्टियां कर रही हो। और जो दहशतगर्द बम धमाके कर रहे हैं ना, बम धमाके ना करें, तेरे जैसे मौलवियों को हायर कर लें और चौकों पर पढ़वाते रहे और उल्टियां करवाते रहे। क्या नाम के? ले भाई फिर मैं शुरू कर ही दूं सूरज। जो एक ले पाक दी है, कहीं नापाकी में पड़ी तो तेरा अपना सत्यानाश हो जाएगा। क्या नाम के? ये ले भाई मैं शुरू कर रहा हूँ। ये ले भाई तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूं? पहले ये बता बिस्मिल्लाह पूरी आती भी है या नहीं? मजाक उड़ा रहा है? अभी जा रहा हूँ आस्ताने, अभी आस्ताने जा रहा हूँ और तेरे लिए ही चिल्ला काटूंगा आज सारे दिन। और इंशाल्लाह शाम को आके जनाजे को कांदा दूंगा तेरे में। ले वही भी तेरे जैसे मौलवी पे इधर इधर शेर का पैदा हुए। तेरे जैसे मौलवी तो शैतान ने कहा। क्या नाम के? लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। हाँ कितना अच्छा है शैतान, अपने बेटे को ये शेर पढ़ा के गया है। चल चल तपा तपा। तुम लोग जाओ अभी। तूने ये क्या डोंगरा चा रखा है? अब्बा अच्छा खासा सेटअप कर दिया है मैंने तुम्हारे बगैर यहाँ पर। और ये तुम्हारी तरह मैं ढोंगी नहीं हूँ जो मैं वो जबरदस्ती की आत्माएं बुलाऊं और जबल्लू वबल्लू करूं। वीआईपी काम चल रहा है, वीआईपी असली आत्माएं मेरे पास, लोगों के मसले हल कर रहा हूँ, ड्रामेबाजी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मुझे तू ढोंगी कह रहा है? और तू ये भी कह रहा है कि तेरे पास असली आत्माएं हैं? जरा दिखा तो, जरा आत्माओं को बुला बुला और कह मुझसे हाथ मिलाएं। मिलाएं हाथ। कहाँ है तेरी आत्माएं? अब्बा मैं अभी के अभी साबित कर सकता हूँ। बोलो साबित करूं? कर साबित। हैं? तूने मुझे चरिया समझ रखा? अबे मैं तेरा बाप हूँ, बाप। ठीक है, आजा राधा, आजा आजा आजा। कभी के दिन बड़े अब्बा, कभी की रातें। आ गई राधा जी। मैं 10 दफा कह दूं आजा आजा। क्यों गया? ये बहुत करता रहा हूं मैं। राधा जरा अब्बा का हाथ तो मरोड़ो, अभी पता चलता है कौन ढोंगी और कौन सच्चा। अबे कौन है ये साला? साला नहीं है, हमारी आपकी हम सबकी राधा देवी है। अबे आपको इस तरह से गालियां मत दो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा हाथ छुड़ा, हाथ छुड़ा मेरा। ईमान से बड़ा मजा आ रहा है। दूसरा हाथ भी मरोड़ो। राधा ये कोई तमाशा है? मेरा बाप है ये। दिल चाह रहा है कि इसके हाथ मरोड़ दो। राधा प्लीज छोड़ दे। तो तुम्हें मेरी कसम राधा, छोड़ दो राधा देवी, चली जाओ, मेरी कसम। बड़ा मजा आ रहा है। अरे राधा, राधा जा जा, राधा जा। अब्बा अब माने ना अपने अवैस को। कैसी सेटिंग डाली? अबे यार तू तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकला अवेश। मैं तो सोचा करता था, अपने रब से दुआ करता था कि कोई औलाद तो हो जो मुझ पर चली जाए। तू तो वाकई मुझ पर चला गया बेटा। अब्बा वीआईपी सेटअप कर दिया है, काम टापो टाप चल रहा है। आ जाओ मेरे साथ, असिस्टेंट बन जाओ। असिस्टेंट बन जाऊं? और मैं अबे असिस्टेंट बन के क्या मैं चने भूनूंगा? राधा आजा, आजा राधा। अरे पागल हो गया क्या? तो मैं मजाक भी नहीं कर सकता अब तुझसे। यानी बाप बेटे का मजाक ही खत्म हो गया आज के बाद से। अच्छा मजाक हो रहा है? तो फिर बोलो बाबा अवैस महमूदाबाद वाले। वो क्या था नारा लगाते हो ना, क्या? जबल्लू जबल्लू आशा बल्लू। बाबा अवैस महमूदाबाद वाले। महमूदाबाद वाले। शाबाश, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। राधा। राधा पार्ट 1 भी है, राधा पार्ट 2 भी है। हाँ दिशान, कहो अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो वही पिछली,
मैं अब तक अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ में नहीं आ सका, और आपने अभी तक दादा भाई के बंदों से बात भी नहीं की। मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। I'm sorry यार, वो मैं एक्चुअली अपने पर्सनल प्रॉब्लम में इतना बिजी हो गया था कि जहन से निकल गया मेरे। मलिक साहब, मैंने जितनी दफा भी बाहर निकलने की कोशिश की, मैंने दादा भाई के बंदों को पाया। अब आप खुद ही बताइए, मैं आजादी से बाहर नहीं घूम सकूंगा तो मैं वसीम को कैसे ढूंढूंगा? और आप ही की शर्त थी कि मैं वसीम को आपको ढूंढ के दूंगा तो आप दादा भाई के बंदों से मेरी बात करेंगे। अब जब मैं बाहर निकलता हूं तो वो मुझ पर हमला करते हैं, तो मैं ऐसे में कैसे वसीम को ढूंढ सकता हूं? ठीक कहा तुमने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचिए प्लीज। करता हूं कुछ। हेलो, दादा भाई के भाई का नंबर ढूंढ के दो मुझे शाम तक। तुम बेफिक्र हो जाएगा। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू। इतना मत घुमाओ गर्दन को, टूट के गिर जाएगी। मर जाने दे सितारा, मुझे मत रोक। ये कौन सी सुरीली खुदकुशी है? मरना चाहती हो तो किसी इज्जतदार तरीके से मरो, ऐसे मरोगी तो बख्शिश भी नहीं होगी। पहले पूछ तो ले, मैं मरना क्यों चाहती हूँ? तूने खुद ही बता देना, तेरे पेट में कौन सी बात टिकती है। अच्छा चल बता, क्या बात है? ये हमारा जो बाप है ना, अब हमारा बाप नहीं है। ये तो मैं पहले से ही जानती थी, ये वाहियात शायद हमारा बाप हो ही नहीं सकता। मगर मुझे कोई ये बताए, किसकी है ये बेटियां? कहाँ से आई हैं ये बेटियां? क्यों शबनम की मट्टी प्लीत करती रहती है हर वक्त? मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि अब हमारा बाप हमारा नहीं रहा, बल्कि वो शाहजहां आंटी के प्रेमी बन गए हैं। सिर्फ प्रेमी, नॉट बाप। शाहजहां आंटी इधर किधर से आ गई? अरे शाहजहां आंटी तो हैं, उनका बिछड़ा हुआ प्यार, उनकी पहली मोहब्बत, जवानी की वो भी। ये तुमने क्या कह दिया बानो? मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम जैसे अपनी सास बनाने के चक्कर में, हमारे अब्बा उसी के चक्कर में। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बानो। हाँ जी, फरमाइए। हमको कॉपर वायर का लच्छा चाहिए। कॉपर वायर के क्या करेंगे? हम अचार डालेगा, तुम्हारे पास है तो बताओ। मतलब थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए या पूरा रोल चाहिए? हमको खाली कॉपर का वायर चाहिए, नंगा वाला, जिसका वो जो तार नहीं होता जिसके ऊपर। अब आप करोगे क्या उसका? आम बिजली के कामों में तो इस तरह से नंगा तार इस्तेमाल नहीं होता। हम कुछ भी करेगा, तुम्हारे पास है तो बोलो, पैसा ले, हमारे को दो तार। देख भाई, अगर मेरे पास वायर पड़ी भी है ना, जब तक तू उसका मकसद नहीं बताएगा ना, नहीं दूंगा। तू है कौन बे? हम तुम्हारे को बताता है हम है कौन। भरम किसको दिखा रहा है तू? मुझे को इधर से, तेरे को हम बताएगा हम कितना। बिल्कुल ऐसे तासुरात कर लिए थे मैंने यमन के सामने। बल्कि वो बेचारी तो सच समझ बैठी, जल्दी से रोक लिया मुझे और हैदो पैमा बांधने लगी। वाह यार, तुम्हें तो गुलकार के साथ साथ अदाकार भी होना चाहिए था, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाता। तभी तो मैं जुनूबों को अपने अल्फाज के घेरे में ले लेता हूँ और अपने जज्बात को छुपा लेता हूँ। टीचर जो ठहरे, सामने वाले को बातों से ही मार लेते हो। खैर, एनीवे, ये तो मजाक था। अब मुझे जरा संजीदा होकर ये बताओ कि इतने अरसे हम लोग चुप रह लिए हैं, अब जरा मलिक से छिड़खानी शुरू हो जाए। बिल्कुल, और इस बार उस पर वो वार करना है कि उचित हो जाए।
बोलो फिरोज, क्यों परेशान है तुम? मौलाना साहब आज बहुत बड़ा गलती हो गई। वही तो पूछ रहा है, कैसा गलती हो गया? कॉपर वायर नहीं आया था। कॉपर वायर जरूरी था। हमने सोचा कि मेन इलाके का दुकान से ले, इससे बेहतर है कि किसी छोटा मोटा इलाके का दुकान से ले लेगा। तो हम जिस दुकानदार से कॉपर वायर मांगा उसको हम पर शक हो गया। हमसे पूछने लगा कि तुम किस वास्ते चाहिए। हमको थोड़ा गुस्सा तो आ गया। वो पूछता है कि कौन है तुम, किधर से आया? बुरा हुआ। वो लड़का होशियार था कि सीधा साधा था? होशियार तो था। हमको जब ये महसूस हुआ तो हम कॉपर छोड़ के आ गया। गाड़ी का नंबर प्लेट तो जाली था ना? यही तो गलती हुआ है मौलाना साहब। जेन्युइन नंबर प्लेट था गाड़ी का। अब हमको ये डर है कि ऐसा ना हो कि उसको हमारा गाड़ी का नंबर याद हो गया। कैसा मुजाहिद है तुम? इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया? बस हो गया मौलाना साहब। हम बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा है? तुम जैसा तरबियत याफ्ता इतना बड़ा गलती करेगा तो जो जेर तरबियत है वो क्या करेगा? शाहू, आज तो तुम पूरी जर्दे की देख और मैं लबे शीरी की ट्रे लग रहा हूँ। इस बात में एक शेर हंसिया, क्या नाम के? भाई हुस्न को चांद, बुढ़ापे को सूरज कहते हैं। हुस्न को चांद और बुढ़ापे को सूरज कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो पता नहीं क्या कहते हैं। है तुम्हें पता ही नहीं क्या कहते हैं। आई तो गन आई ये क्या चल रहा है भाई? कहाँ? ये तो मेरे और तुम्हारे बच्चे हैं। ये यकीनन मेरे और तुम्हारे ही बच्चे हैं, पर लगता है ये बच्चे नहीं हैं। अरे ये तो अपने बच्चे पैदा करने के प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ नहीं, मैं नाना नहीं बनूंगा, ना मैं तुम्हें दादी बनने दूंगा। यानी हद हो गई। क्या नाम के? हमारे बच्चे हमारी राह में रोड़े अटका रहे हैं। इसमें रोड़े अटकाने वाली बात कहाँ से आ गई भाई? भाई क्या नाम के, देखो ना, आसान सी बात है। क्या हमारे बच्चों ने आपस में शादी कर ली तो हम शादी कैसे करेंगे? क्या नाम के? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस उम्र में तुम शादी करोगे? इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं मेरे, हैं? और मेरी उम्र देखो तुम। अब मैं इस उम्र में तुमसे शादी करती थी अच्छी लगूंगी? सठिया गए हो तुम इस उम्र में। हाँ, अरे मेरी शादी हो गई है तो गन। तो होने तो और नहीं हो सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब है क्या नाम के, तलाक भी तो ले सकती हो तुम। देखो आज तो तुमने ये बात कह दी ना, आइंदा मत कहना। अब मैं इस बुढ़ापे में जवान बच्चों के होते हुए तुमसे शादी रचाती अच्छी लगूंगी? मुझे थकवाना है अपने बुढ़ापे पे क्या? तो थोड़ा बहुत थकवा लेना, इसमें क्या है? मेरा मतलब है कि तो फिर ये सब क्या है? ये बनना, संवरना, चुप चुप कर अकेले में मुलाकातें करना, क्या है ये सब कुछ? क्या नाम के? ये तो ना बचपन का मासूम सच्चा पाक प्यार है तो गन। गंदगी कोई नहीं है इसमें। हाँ, गंदगी कौन सी? मैंने कौन सा कीचड़ मल दी तुम्हारे मुंह पे? क्या कह रही हो? देखो शाहू, अल्लाह ने हमें इसलिए मिलाया है कि हम एक हो जाए। और फिर ये तो मेरा बचपन का सच्चा प्यार था जो कुदरत ने हम दोनों को इस तरह मिला दिया। अब अगर हम शादी कर ले तो इसमें क्या है? अरे तुमको अपने चोंडे में ना हाथ डलवानी तो तुम डलवाओ शौक से, मैं तुम्हें बढ़ावा नहीं दूंगी। अरे तुम्हें देखकर जरा अपने बचपन की और जवानी की यादें ताजा कर ली, तुम तो गलतफहमी का शिकार हो गए भाई। वाह वाह शाहजहां बेगम, वाह, क्या नाम के बात हो। यानी कि तुम मेरे जज्बात से खेल रही थी? भाई
मैंने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी शादी के बाद की। मैंने तो बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, बल्कि डायरी में लिख दिए थे, मगर तुमने उस डायरी पे ही पानी डाल दिया, सारे नाम मिट गए। ये तुम्हारे मंसूबे हैं ना शादी के, इनको अपने बच्चों के लिए रखो, उन्हें जरूरत है तुम्हारी, नजर रखो उन पे तो गन, वरना वो अभी रास्ते से हट गए ना अपने तो बर्बाद और तबाह हो जाएंगे, संभालो उन्हें। अरे इतनी जल्दी क्या हो रही है तुमको? अभी तो अब्बा जेल से आए, कर लेंगे शादी की बात भी। जो भी करना है जल्दी करो, फिर ना कहना कि वक्त निकल गया है। अरे ये लड़की तो खुद ही मान गई शादी के लिए, क्या बात है, क्या बात है। चलो इसी खुशी में तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, आ जाओ। देखो तो सही कैसे लैला मजनू की तरह बैठे हुए हैं दोनों। ये कहाँ गए भाई? और हाँ, वो डिनर पर मिर्जा साहब की मिसेस क्या कह रही थी? तो आखिरकार तुम मेरे ख्वाबों की मलका बनी गई। जिंदगी का नया सफर मुबारक हो। सनोबा तुम? Yes, it's me, your wife, ज़नूबा मलिक सरवत, जिसके होते हुए भी तुम रंग रलियां मना रहे हो। ये जीनत है। मेरी दूसरी बीवी। बीवी? अब तुम बाहर की गंदगी इस घर में भी लाने लगे? इतनी जुर्रत हो गई तुम्हारी? सनोबा रिलैक्स, मेरी बात सुनो। बहुत सुन लिया और बहुत चुप रह ली। अब वक्त आ गया है कुछ करने का। And you just get out from my house. निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो! छोड़ो इसे। मैं इस गंदगी को अपने घर में हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कोई बाहर की गंदगी नहीं, बीवी है मेरी। मैंने इससे शादी की और कानूनी हक रखती है मुझ पर। और अब ये इसी घर में रहेगी। और मैं कहाँ रहूंगी? तुम जहां रह रही थी वहीं रहूंगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मिस्टर मलिक, मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूं और ना ही तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही हूं। गिव मी डिवोर्स। मुझे तुमसे तलाक चाहिए अभी। छोड़ो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। माय फुट! मैं कोर्ट से तलाक ले लूंगी, लेकिन तुम जैसे थर्ड क्लास मर्द के साथ रहना हरगिज़ भी पसंद नहीं करूंगी। सुनो बाप, इट्स ओके, तुम बैठो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना? इससे पहले कभी यहाँ नहीं आई और आज पता नहीं कैसे। तुम बैठो प्लीज।
ओह गॉड, अगर इसने कोर्ट से डिवोर्स ले ली तो मेरे हाथ से तो सारा बिजनेस चला जाएगा। यास्मीन, जी अब्बू, आ रही हूँ। जी अब्बू, कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहिए आपको? हाँ, बेटा मुझे कुछ मालूमात चाहिए। मालूमात? कैसी मालूमात? जीनत की मालूमात। मेरी जवान बीवी कई दिनों से गायब है और मैं सुकून से बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ कि वो कब गई, कैसे गई? बस एक शाम फजूल की बातों पे झगड़े किए उसने और घर छोड़कर चली गई। और यहाँ से जाने के बाद अम्मी को कॉल करके उसने कहा कि वो इद्दत गुजार रही है और इद्दत गुजारने के बाद मलिक से शादी करेगी। मलिक? फिर मलिक? देखा इस जीनत को कि अपने दामाद से शादी रचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। पूछता हूं अभी मैं उस बेवफा से। पूछेंगे? क्या पूछेंगे अब्बू? यही कि चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। ला हौले वला कुव्वत, क्या जमाना आ गया है। मैं जरा पूछता हूँ इस मलिक के बच्चे से और जीनत को वापस लाता हूँ। क्या बात है मामा? मैं देख रही हूँ आप जब से आई हैं इस तरह डिस्टर्ब लग रही हैं। इज एवरीथिंग ओके? पापा ने कुछ कहा? कहा नहीं, किया है। वही तो पूछ रही हूँ, क्या? उसने शादी कर ली। क्या? क्या कहा आपने? जो तुमने सुना। जब मैं वहां गई तो वो तुम्हारी नई माँ के साथ रंगरलियां मना रहा था। नहीं, मैं ऐसे नहीं रुकूंगी। कहाँ जा रही है? पापा से बात करने और उस स्टूपिड लड़की को सबक सिखाने जिसने मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश की। अपनी बगल में जवान लड़की को लेकर बैठा हुआ है, ना उसे बीवी की परवाह होगी और ना बेटी की। होश तो उसे उस वक्त आएगा जब मैं उससे सारा बिजनेस वापस लूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जाओ बाबा, माफ करो, अभी साहब आराम कर रहे हैं। अब रात को क्यों चंदा मांगने आ जा रहे हैं? चंदा? मैं तुम्हें कोई चंदा मांगने वाला नजर आ रहा हूँ खान साहब? फिर काय को इधर आ गया? अरे मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ भाई। हटो। किधर घुस रहा है? इधर बीवी बैठ रहा है क्या? अबे भाई, मैं अपनी बीवी लेने आया हूँ, अपनी खुद की बीवी मांगने आया हूँ। चंदे? ओए खाना खराब, सबका बीवी उनका बीवी होता है।
तुम्हारे बोलने से हमारा बीवी तुम्हारा बीवी थोड़ी बन जाएगा। ओ खान साहब, मुझे अंदर जाने दो। मलिक मेरी बीवी लेकर यहाँ आ गया है, उसे लेने के लिए आया हूँ। कौन मलिक? मलिक सरवत, तुम्हारा मालिक। हमारे साहब का तो बीवी का पता नहीं चलते कौन कौन बीवी। इधर शाम को एक औरत आया, वो बोला मैं साहब का बीवी। इधर पहला फरीन मैडम रहता था, वो बोला मैं साहब का बीवी। अभी अंदर जो लड़की लोग आया वो साहब का बीवी। वो जो अभी अंदर मौजूद है ना लड़की, वो हमारा बीवी। तुम्हारा बीवी किधर हो गया? वो तो साहब का बीवी। साहब का बीवी साहब का बीवी, तुम्हारा बीवी तुम्हारा बीवी। मैं क्यों जिग जिग किया जा रहा है यार? जिस गुस्से से मैं आया था ना, वो गुस्सा तू काफूर कर रहा है भाई। अरे खान साहब, मैं जो ये गुस्से में आया था, 4-5 बंदे यूं फड़का देता मैं 4-5 मिनट में, समझ गया? और तूने आके मेरा गुस्सा बिल्कुल ही ठंडा कर दिया। अब मैं अंदर जाकर क्या भुट्टे भूनूंगा? पहले हमको ये समझाओ कि तुम साहब की बीवी को अपना बीवी कैसे बोला? अरे वो तुम्हारे साहब की बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है अंदर। समझ ही नहीं रहे हो तुम बिल्कुल खान साहब। अभी सब्र करो बाबा। I'm sorry जीना, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें पहले ही दिन इस तरह जुनूबा का सामना करना पड़ेगा। यकीन जानो वो इससे पहले ऐसे कभी नहीं आई। आज ये सब कैसे हो गया मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। हमें जानती कि मेरे साथ तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। पापा, अहमद बेटा, आप? मैं समझती थी कि मेरा बाप एक अच्छा शौहर नहीं, एक अच्छा बाप नहीं, लेकिन अच्छा इंसान जरूर है। पर आज इस लड़की की एज और आपकी ये हरकत देखकर मुझे यकीन हो गया कि ना ही आप अच्छे बाप, नहीं अच्छे शौहर, ना ही अच्छे इंसान हो। अपने बाप से तमीज से बात करो एमन। तुम चुप करो। असल में कसूर इनका नहीं, तुम जैसी लालची लड़कियों का है, जो अपने बाप की उम्र के आदमियों के जेबों में नोट देखकर उनकी झोलियों में आ बैठती हो। बस। सपने